पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर सुल्तान रही एक परहेजगार एक्टर के तौर पर मशहूर थे। नमाज पंजगाना पढ़ते और तहज्जुद भी कज़ा नहीं करते थे। कुरान मजीद की तिलावत करते। सुना है उन्होंने कुरान मजीद अपने इसी फिल्मी करियर के दौरान हिफ्ज़ कर लिया था और तफसीर भी लिख रहे थे। हालांकि उनकी तालीम वाजबी थी, मगर इस्लाम से मोहब्बत उनके दिल में ऐसी पुख्ता थी कि वो रंगो नूर की दुनिया में रहते हुए भी अपना ईमान ख़राब नहीं होने देते थे। लेकिन जिस प्रोफेशन में थे उस दुनिया में परहेजगारी कायम रखना इतना आसान नहीं, बहुत सख्त इम्तिहान लिया जाता है इसमें। मगर सुल्तान राही ने बड़ी कोशिश की कि वो बच बचा कर ऐसे सीन रिकॉर्ड करा दिया करें जिससे उनका दामन गंदगी से भी बचा रह सके। लेकिन कहाँ तक, किसी न किसी फिल्म में उन्हें मजबूर कर दिया जाता या वो मजबूर हो जाते कि हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए वो हॉट एंड बोल्ड सीन भी करा देते थे। हालांकि सुल्तान राही के बारे में मशहूर था कि वो हीरोइनों के साथ लिपटने से गुरेज करते थे और अक्सर हदायतकारों को डांट भी देते थे कि तुम इस सीन का मंजर बदल क्यों नहीं देते। कई बार जिस हॉट एंड बोल्ड गाने में अदाकारा को कुछ ज़्यादा ही वल्गर नचवाना होता था तो सुल्तान राही के सामने उसको नहीं नचवाया जाता था। बारिश के मनाजर भी सुल्तान राही के बगैर फिल्माए जाते थे और सुल्तान राही के सीन अलग से रिकॉर्ड किए जाते थे। ये इस वजह से भी होना शुरू हुआ था क्योंकि सुल्तान राही के साथ गाने के दौरान जब हीरोइन उनके गले लगकर बेचैनी और बेकरारी का मुजाहिरा दिखाने की कोशिश करती तो वो उसको पीछे धकेल देते थे और फिर कट करा देते थे और कहते थे प्यार का ये कौन सा अंदाज है जिसके बगैर गाने का ये सीन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इस तरह कई एक्ट्रेसेस को अपनी तौहीन का भी एहसास होता था, लेकिन सुल्तान राही के सामने वो बोलने की जुर्रत नहीं करती थी और अक्सर हदायत का ये सीन कटवा दिया करते थे। अक्सर जब ऐसे हॉट और बोल्ड गाने फिल्माए जाते तो सुल्तान राही इनमें से हदायतकार के 90% सीन फिल्माने से इनकार कर देते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो 10% बेहुदा मनाजर फिल्माने पड़ते वो उनको तकलीफ में मुब्तला कर देते थे। सुल्तान राही को आसिया बेगम और अंजुमन के साथ ऐसे बोल्ड और हार्ड सीन फिल्माने का मौका बहुत कम मिला था, लेकिन जब साइमा बेगम को उनके मुकाबिल कास्ट किया जाने लगा तो फिल्मों का टेस्ट ही बदल गया। साइमा का डांस पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गया और इन ज़रूरतों ने सुल्तान राही की परहेजगारी का भी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था। उस दौर में उन्हें लगा कि वो पटरी से मुकम्मल तौर पर उतर गए हैं। तलावत करते हुए और हिफ्ज़ करते हुए उनका जहन भटकने लगा है। उनको एहसास होने लगा था कि ये सब वल्गर गानों की वजह से हो रहा है और उनका सीना नूर इल्म से कब्ज़ हो रहा है। उन दिनों वो कुरान मजीद की तफसीर पर भी काम कर रहे थे और किसी एक नुक्ता पर अटक गए थे। उन्होंने खुद मौलाना तारिक जमील से रब्ता किया था। हालांकि मौलाना तारिक जमील उस ज़माने में अदाकारों से मुलाकातें करके उनके दिलों को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करने के लिए कोशिश करते रहते थे। सुल्तान राही से भी उन्होंने कई बार मिलने की कोशिश की और उन्हें पैगाम भिजवाया था। सुल्तान राही ने उन्हीं दिनों मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की और अपने दिल का दर्द बयान किया और बताया कि मैं तो ऐसे गंद खाने का मकीन हूँ जो परहेजगारी पर कायमो दायम रहना चाहता है, लेकिन इस गंदगी के छींटों से बच नहीं पाता। मुझे लगता है मेरे तफसीर का काम भी इसी वजह से मुतासर हो रहा है। ऐसा लगता है जैसा मेरा दिल कब्ज़ हो रहा है। मौलाना तारिक जमील ने सुल्तान राही को इस कशमकश से निकालने की कोशिश की और समझाया एक आम इंसानों की तरह ही हम सबको सोचना और रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा परहेजगार साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इबादत और परहेजगारी के साथ दुनियादारी और दुनियावी मामलत को संभालने वाला ही कामयाब इंसान होता है। आप जब अल्लाह से रूह लगा लेते हैं तो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि गुनाह सिर्फ नीयत की वजह से पैदा होता है, आपकी नीयत में खोट नहीं होता। इसलिए ज़्यादा मलाल भी ना किया करें और अल्लाह के मामले में अपना गुमान कभी गलत ना करें। अल्लाह गुमान और यकीन के साथ ही मिलता है। आप एक बासर फनकार हैं और अल्लाह ने आपकी यही ड्यूटी लगा रखी है। इसी से आपको रिज़्क देता है, क्योंकि आप खुले दिल से लोगों को दीन भी सिखा रहे हैं, उनकी भलाई भी कर रहे हैं और कोई ऐसा शौक़ नहीं पालते जिससे कहा जा सके कि ये फ़नकार एक अय्याश और मुतकब्बर और मुनकर इंसान है। आपकी जगह कोई और इस मनसब पर होता तो क्या वो अल्लाह और अल्लाह के बंदों की इस्लाह और उनकी मदद कर सकता था? अल्लाह की हिकमत और मशीयत यही होगी कि आप इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान वक्त हैं। मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के बाद सुल्तान राही के अंदर बहुत सी फिक्री और अमली तब्दीलियां पैदा हुई थी और उन्होंने कदर सुकून के साथ गोरी और साइमा के साथ बोल्ड सॉन्ग भी रिकॉर्ड करा दिए थे। लेकिन 1995 में जब उन्होंने साइमा के साथ फिल्म काला राज का ये गाना रिकॉर्ड कराया तो एक बार फिर उनका दिल कांप गया था। सारी रात वो सर सजदे में गिरा कर तौबा करते रहते थे। ये उनके आखिरी दौर की फिल्मों में से एक थी। मौत का वक्त करीब आ रहा था और जब किसी मोमिन का वक्त नज़ा करीब आ रहा होता है तो उसके अंदर तकवा ज़्यादा मजबूत होने लगता है। सुल्तान राही को एक बार शिद्दत से इस बात का एहसास होने लगा था कि अब मुझे किसी किस्म के वल्गर रोमांटिक गानों की रिकॉर्डिंग नहीं कराना चाहिए।
वो इसी पर गामजन रहना चाहते थे, लेकिन फिल्म काला राज का ये गाना रिकॉर्ड कराने से पहले उन्होंने कई बार इनकार तो किया, लेकिन काला राज के हदायतकार ने सुल्तान राही को बिलाखिर शीशे में उतार कर मजबूर कर दिया और उन्हें वास्ता दिया था कि अगर उन्होंने इस फिल्म को ऐन वक्त पर गाना रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया तो सारी फिल्म नाकाम हो जाएगी और वो कभी फिल्म नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इस फिल्म से ही इस वक्त बहुत सारे लोगों का रिज्क वाबस्ता हो चुका है। हदायतकार ने कहा कि उन्होंने स्पेशल सेट भी इसलिए लगवाए हैं ताकि ये गाना उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड कराया जा सके, जिससे ग्लैमर का एक नया इमेज डेवलप होगा। साइमा ने काला राज में खातून वकील का कैरेक्टर अदा किया था। ये वही फिल्म है जिसमें बाद में कुछ वकाला ने एहतजाज भी किया था और धमकी दी थी कि वकालत के शोबे का नाम इस्तेमाल करके साइमा को जिस अंदाज में वल्गर तौर पर नचवाया गया है, ये हमारे पेशे की तौहीन है। ये फिल्म इस वजह से भी सुल्तान राही की मौत के 1 साल बाद रिलीज हुई थी। साइमा ने इस गाने में बड़े बलहाना अंदाज में सुल्तान राही के साथ बेडरूम में सीन फिल्मवाए थे। सुल्तान राही ने इस गाने पर कह दिया था कि वो एक ही दिन में बल्कि चंद घंटों में ये गाना शूट करा देंगे और किसी तौर पर इसकी रीटेक्स नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें पहली 1-2 रीटेक से ही पता चल गया था कि साइमा को अपने सीने के साथ बार बार लिपटाना और फिर साइमा को अंगड़ाइयां लेते हुए उसको उठाना उनके बस में नहीं होगा। हदायतकार शरारतन भी बेडरूम के कई सीन रीटेक कराने के मूड में था, मगर सुल्तान राही ने भांप लिया और उसको समझा दिया कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, जितना मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं उतना ही काफ़ी है। ये गाना तो खैर रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इस गाने के बाद सुल्तान राही स्टूडियो से चले गए थे। हालांकि उन्हें मजीद फिल्मों की शूटिंग करना थी। उनका एहसास ज़िया और एहसास गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ गया था। ये भी कहा जाता है कि इस एक गाने के बाद सुल्तान राही कई दिन तक स्टूडियो नहीं आए थे। ये गाना उनके कत्ल से चंद महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था। वो उस रात घर गए और रात भर तौबा इस्तगफार करते रहे थे और दिल में अहद कर लिया था कि वो ऐसे वल्गर गाने अब रिकॉर्ड नहीं कराएंगे।